बारां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अवैध खनन के खिलाफ खनन विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 2 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त किया गया है। सेंट्रल जेल के पास अवैध रूप से कर रहे थे मिट्टी की खुदाई। खनन विभाग के फोरमैन अंशुमान मीणा ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खनन माफिया में भड़कंप मचा हुआ है और साथ ही साथ काफी समय से जिला मुख्यालय पर अवैध खनन की शिकायतें मिल रही थी और उसके बाद लगातार जांच के बाद इस कार्रवाई को किया गया है। हरीश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, क्या कुछ जानकारी पूरे मामले को लेकर और इस कार्रवाई को लेकर? जिले जब से बीजेपी सरकार आई है, जब से अवैध खनन का गढ़ हो चुका है। कुछ बार भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है। कल रात्रि 12 बजे खनन विभाग के फोरमैन अंशुमान मीणा को जैसे ही अवैध खनन की शिकायत मिली, तुरंत ही उन्होंने रात्रि 12 बजे मौके पर जाकर 2 डंपर और 1 जेसीबी को जब्त किया गया। ये जो मिट्टी की खुदाई हो रही थी, झालावाड़ रोड पे सेंट्रल जेल के पीछे रूट सेट के पास में अवैध खनन हो रहा था। तो यहाँ से मिट्टी उठ के रेलवे का जो काम चल रहा है, उस रेलवे पे डल रही थी, रेल लाइन पे डल रही थी। और इसमें कोई बड़े नेता का भी हाथ होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि अभी तक 3 कर्मचारियों को डिटेन किया गया है, तीनों ड्राइवरों को और तीनों साधनों को जब्त किया गया है। अंशुमान मीणा द्वारा ये कार्रवाई समय समय पर जो की जाती है फोरमैन द्वारा, उससे खनन माफियाओं में हड़कंप है। जबकि बारां मुख्यालय पर कई जगह पर अवैध खनन चल रहा है, पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि भाजपा नेताओं का उससे हाथ है। इस कार्रवाई से, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है, इससे ये पता लग रहा है कि बारां में खनन कितनी बड़ी मात्रा में हो रहा है। क्योंकि आज की कार्रवाई से प्रशासन की आंखें खुल चुकी है। प्रशासन को एक तरह से अंशुमान मीणा ने आईना दिखा दिया है खनन विभाग के फोरमैन द्वारा। फिलहाल जिन 3 कर्मचारियों का आप जिक्र कर रहे हैं, जिन ड्राइवर्स को जो जब्ती की गई है डंपर की, और साथ ही साथ उनसे भी क्या पूछताछ की गई है? उनसे कुछ सामने आ पाया है कि और कौन पूछताछ की जा रही है? पूछताछ करने के बाद ही कि डंपर किसके हैं, या फिर परिवहन विभाग में भी लेटर जारी करेंगे खनन विभाग कि ये मालिक कौन है इनके, क्योंकि अभी तक जेसीबी मालिक और ये सामने नहीं आए हैं। बस इतना सा पता किया है कि ये जो मिट्टी डल रही थी अवैध रूप से, ये रेलवे में जा रही थी। बारां मुख्यालय पर रेलवे का काम चल रहा है, उस पर जा रही थी। इस कार्रवाई से एक तरह से बहुत बड़ी बात है। और जिस जगह कार्रवाई हो रही थी, वहां से 1.5 किलोमीटर दूरी पर ही जिस जगह खनन, वहां से विधायक का आवास भी 1.5 किलोमीटर दूरी पर है, पुलिस चौकी भी 1.5 किलोमीटर, और सेंट्रल जेल के पीछे हो रहा है। जबकि सरकारी जो सेंट्रल जेल है, उसके पीछे अवैध खनन होना 4 लाइन के नजदीक, NH-27 के नजदीक, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि इसमें मिलीभगत नजर आ रही है प्रशासन की। ठीक है, बहुत शुक्रिया हरीश अपडेट के लिए इस पूरे मामले पर। तो खनन विभाग के फोरमैन अंशुमान मीणा ने ये जानकारी, और खनन माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जिस तरह से हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उनकी मिलीभगत है, इसलिए मौन धारण कर रखा है। हालांकि इस पूरे मामले में अब लगातार जांच की जा रही है और उम्मीद करता है न्यूज़ 21 भी कि लगातार इस खबर का प्रकाशन होने के बाद इस खबर पे जांच की जाए और उसके बाद तमाम जो भी इसमें लिप्त हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए।